हरी भरी वादियों से घिरे एक सुंदर जंगल में एक चमकती हुई झील के किनारे रहता था एक बूढ़ा मगर बेहद दयालु बगुला, जिसे सब प्यार से कहते थे बाबा बगुला। उसके सफेद चांदी जैसे पंख, लंबी दाढ़ी जैसे नरम सफेद बाल और चेहरे पर हमेशा शांति भरी मुस्कान रहती थी। हर सुबह छोटे छोटे जानवर उसके पास जमा होते, क्योंकि बाबा बगुला उन्हें मजेदार कहानियां सुनाया करते थे। मछली मीना, कछुआ टिम्मी, मेंढक पिंटू और कई चहकते छोटे पक्षी उसके सबसे प्यारे श्रोता थे। लेकिन एक दिन सुबह सुबह मछली मीना घबराकर बाबा के पास आई। बाबा जल्दी आइए, पानी कम हो रहा है। बाबा ने झील की ओर देखा और सचमुच पानी पीछे हट चुका था। मछलियां घबराई हुई थीं, मेंढक पत्तों पर चढ़ गए और छोटे छोटे पक्षी भी बेचैन दिखाई दे रहे थे। कछुआ टिम्मी बोला, अगर झील ऐसे ही सूखती रही तो हम कहां जाएंगे? बाबा बगुला ने गहरी सांस ली और सभी जानवरों को एक बड़ी सभा में बुलाया। सभा में बाबा ने कहा, बच्चों, पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी, साफ और गहरी झील है। वहां हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। सभी जानवरों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर डर भी छा गया। मेंढक पिंटू बोला, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे? पक्षियों ने कहा, और मछलियां, वे तो उड़ भी नहीं सकती। सभी परेशान थे। तभी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ले जाऊंगा तुम सबको एक एक करके, जब तक हर बच्चा नई झील में सुरक्षित न पहुंच जाए। जानवर चौंक गए, लेकिन बाबा आप तो बूढ़े हो, इतनी दूर कैसे उड़ेंगे? बाबा ने प्यार से कहा, उड़ान उम्र नहीं रोकती बच्चों, हिम्मत रोकती है, और मेरे अंदर अभी भी बहुत हिम्मत बाकी है। फिर शुरू हुई तैयारी। बड़े पत्तों से नावें बनाई गईं, तार जैसे बेलों से उन्हें बांधा गया। कछुआ टिम्मी को सबसे सुरक्षित जगह मिली। पिंटू एक बड़े पत्ते पर बैठ गया और मछली मीना छोटी सी पत्ती वाली नाव में। पहली टीम तैयार थी। बाबा झुके, बच्चे उन पर चढ़े और बाबा बगुला ने धीरे से मगर हिम्मत के साथ अपनी पहली उड़ान भरी। ऊपर से जंगल बहुत सुंदर दिख रहा था। बच्चे उत्साहित थे और बाबा गर्व से उड़ रहे थे। काफी देर बाद बाबा पहाड़ के पीछे की नई चमकदार झील पर पहुंचे। वहां सबको उतारा गया। बाबा, ये तो कमाल की जगह है, सब खुश होकर बोले। लेकिन बाबा ने कहा, अभी और बच्चे भी हैं, उन्हें भी लाना है, और बाबा वापस उड़ पड़े। इस तरह बाबा ने दूसरी, तीसरी उड़ान भी पूरी की। हर बार वे थोड़ा और थक जाते, लेकिन रुकते नहीं थे। चौथी उड़ान के समय अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, बारिश होने लगी। जानवर घबरा गए, बाबा तूफान आ रहा है। लेकिन बाबा बोले, डरो मत, जब तक तुम सब सुरक्षित नहीं पहुंचते मैं रुकूंगा नहीं। और उन्होंने उड़ान भर दी। तेज हवाएं उनके पंखों को धक्का दे रही थीं। कभी वे दाएं झुकते, कभी बाएं। पिंटू डर के मारे चिल्लाया, बाबा संभल कर। लेकिन बाबा ने अपने पूरे मन की ताकत लगाकर आगे बढ़ना जारी रखा। उनके पंख कांप रहे थे, बारिश चेहरे पर पड़ रही थी, पर उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे बच्चे सुरक्षित पहुंच जाएं। आखिरकार कड़ी मेहनत और बहादुरी के बाद बाबा तूफान चीरते हुए नई झील तक पहुंच गए। सभी जानवरों ने बाबा को घेर लिया। कोई उनके पंख पकड़कर रो रहा था, कोई खुशी से उछल रहा था, कोई धन्यवाद दे रहा था। बाबा बगुला जिंदाबाद, हमारे हीरो। बाबा थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने प्यार से कहा, बच्चों, पंख बूढ़े हो जाएं तो क्या हुआ, अगर दिल जवान हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सभी जानवरों ने जोर से तालियां बजाईं। नई झील में नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी और बाबा बगुला एक शांत पेड़ के नीचे खुश होकर मुस्कुरा रहे थे। और इस तरह बाबा बगुला ने साबित कर दिया कि उम्र नहीं, हिम्मत ही असली उड़ान देती है।